देखिए, अभी हम उपस्थित हैं वैशाली थाना अंतर्गत फुलाड पंचायत में और यहाँ की बच्ची का शादी करजा थाना अंतर्गत एक गांव है वहां पे हुआ था और महज 2 साल पहले इस बच्ची का शादी हुआ था। उसके बाद कल लड़की वालों को जो फुलाड गांव के निवासी हैं उनको जानकारी मिलता है, सूचना मिलता है कि आपके बच्ची का हत्या कर दिया गया है। उसके बाद आनंद फानन में यहाँ के सभी लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद डेड बॉडी को जो है घर से कुछ ही दूर एक झाड़ी में रखा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ के लोग, कर प्रशासन के लोग आनंद फानन में वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होती है। इस बच्ची के जो ससुराल वाले थे वो सभी लोग घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। बच्ची, बताया जा रहा है कि बच्ची का एक मासूम सी एक बेटी भी है, उसको भी वो लोग लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद इसके ससुराल वालों का कोई अता पता नहीं चलता है। बॉडी को ले जाकर मुजफ्फरपुर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को लड़की के परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और परिवार वालों को सौंपने के बाद उनके परिवार वाले उस बॉडी को करजा से लेकर, मुजफ्फरपुर से लेकर इस फुलाड गांव में आ जाते हैं। और आने के बाद जैसे ही ये खबर लोगों के बीच फैलती है, लोगों के बीच कहीं ना कहीं मातम का माहौल छा जाता है और लगातार दहेज को लेकर जो है हत्याएं लगातार हो रही है। डेड बॉडी रखा हुआ है, अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उनके परिजनों में गम का माहौल है। आइए, जो इस बच्ची के माँ है उससे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बच्ची का उम्र महज 22 साल बताया जा रहा है, तो 2.5 साल पहले बच्ची का शादी हुआ था। तो आइए उसके माता जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मामला हुआ है। झगड़ा करत रहला खावे, लड़का के मारत रहला खावे, तो हम समझा बुझा करत रहली जावे, कहत रहली जावे से लखन कहला करैले सब, तो ई घरवा छूटबे ना करी, उ घरवा छूटबे ना करी रउगर। ए लखन करम तो करम धर्म चली। किसको कहते थे आप? पवन के। आपके दामाद? हाँ, पवन हमर दामाद। अच्छा। तो ना मम्मी ना मारी लै, ना गाड़ी दी लै, बालू नंदन बालू अपना से बना के कहई बा। तो हम पुती से रे बेटा से सही सही बात है कि झूठ हो, तो ना के मम्मी मारा ले, गाड़ी देवाले। जब तो बोलू 1.5 लाख 3 लाख दहिया दिलाई तो एगो औठी खातिर हमरा के मारत बा। गाड़ी दिला? हाँ, एगो गाड़ी देले बारी, मोटरसाइकिल। हाँ। अच्छा। मान लेली हमरा 6 गो लड़की बा, तुम 2 गो लड़की के कुछो ना देले बारी, एकरा के हम देली हवे। और हमरा है कि ना है, एगो अमरी के एगो औठी खातिर हमरा बेटी के जान ले लेलक है। अब एक का निर्णय लेबो कि हमरा बेटी के एगो औठी। आपको कैसे सूचना मिला कि आपकी बच्ची का हत्या कर दिया गया है? हमरा जायदी के ननद रहले हो जाना, एकरा घर लगा। हमरा जायदी के ननद रहले, उहो कहलक अपना घरे फोन कहला से भाभी से तोरा बहिन के मार देलकवा, बहिन के मार देलकवा, बहिन के मार देलकवा। तो हमर जायदी फोन कैलक बंगराउल चंदन के पास, दामाद कन बरदारे के दामाद बा। तो चंदन फोन कैला की हाँ से मम्मी नंदन के मार देलकई, ये पापा मम्मी के खबर दिया। आपके बेटी का नाम नंदन था? हाँ। अच्छा। पवनवा बरू मार देलकई नंदन के। तो हमरा कहीं जा हमर लड़का से फोन कहलक वहाँ धान पीटत रही है। तो इतना हमर देवर न कहलक से भाभी है जे नंदन मोड़ गेलवा से खाली बोलू भाभी है से तू कार्या परतापुर जा, कुछ पैसा हवत। अब हमरा तरवा के लहर के पर छूटल। अब लुगा उठाईली, बभन टलिए दौड़त खेते खेते आईली, गिर गेली रोड पर से। फिर वहां से दौड़ते दौड़ते आईली तो बास में कहे थे जयदी सा चाची है, चाची दीदी मोड़ गेलवा। अब आके हमें जुना चीटा ने गिर गेली। अब हमर गोतनी देवर भैंसुर सब उठबला, चारों कोना के लोग उठा के लेके रोड पर गेलक। अच्छा, एक मिनट, आपको जब पता चला कि आपकी बेटी को मार दिया गया है तो आप लोग वहाँ पे पहुंचे थे? हाँ, पहुंच ली। कहाँ पर लाश? कहाँ पर? लाश गला का बाबा भुइया है, बाबा भुइया बालू के रेत है, बालू के टाल है, वही जाना। खरौला में रलक। लोगों के द्वारा मार कर लाश को गमन करने का? हाँ, लड़का के ले गेला पूरा
ऐसे बना के अच्छा। ऐसे कह के पूरा देह वहाँ पर जाने के बाद आप बॉडी को देखे जंगल में बीगल, जंगल में। 2 3 गो बंधा टप के तीसरा बंधा में बीगल। आप लोग जब पहुंचे तो इसके ससुराल वाले लोग वहाँ पर थे? ना ना कोई ना एगो कोई कुटुम कोई ना। लगा था तो जाइत रह गेल लगा कोई ना। आपका क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। अच्छा, कौन है आप इसमें? हम ये का बहन मछली बहन। आप भी गए थे वहाँ पर? हाँ हम भी गए थे। क्या है जैसे इस बच्चे का एक जो बच्ची अभी बड़ी है उसका एक बच्चा भी बताया जाता हाँ बच्चा है, उसका लेके भाग गया उसका दादी दादा उसका पापा ऐसा इसका फूकने गया था। खाद उड़िया मतलब उड़िया चीनी हुमार घी अथी 5 गो अथी 5 गो घी 6 7 गो आ शीशो के जितनी गो बोट बोट के सब उधर फेंकले रखा है फूके गेला था। जैसे पुलिस वाला का आने से हमनी से दौड़ली है मारे ला सब भागला था गाड़ी लेके। हाँ सब छोड़ के भाग गया, सब उधर उधर छिटे गया जैसे नहीं पकड़ाएंगे जो फूकने आए हैं हम लोग तो इसको छोड़कर भाग गया। अब उस लंग हम लोग गए तो उस लंग मेरा बहन था उस लंग तो इसको देखे तो उस लंग लिखा पढ़ हो रहा था। इसको देखे तो ये पर से इतना इधर कारी जाती नटी जता हुआ था अपना से लगाती नटी गले पर निशान था। हाँ गले पर इतना इतना निशान था इतना धसा हुआ था रसरी का है अपने से लगाता साड़ी के चाहे कुछ भी कहता सब चौराता था ना कुछ भी नहीं चौरा है ये खाली है इतने घेगी है बंद यहाँ पे चोट है सुर्खी फूटा हुआ था झोटा उटा नोचा हुआ था। फंसी जब मार दिया है तो घर में उसका जाकर अपना भैंसुर का घर में जाकर साड़ी बांध दिया है उसे बोलू अपने से लगा दिया तो बड़ भैंसुर के घर में कैसे फंसी लगाएगा उसमें भैंसुर सुतेगा तो उसमें भावो कैसे चली जाएगा नहीं न जाएगा उसमें भैंसुर भावो तो उसमें जाकर अपने से लगा दिया रसरी। इसको जब प्राण छूटने लगा तो डॉक्टर लगा दिया। डॉक्टर लगाने के बाद जब ये मर गया तो हाली हाली सब भाग चला इसको फूकने का गाँव वाला का माना कर दिया जो किसी नहीं बता तो सबके का मार देंगे। मतलब इस बच्ची से आपको डेली बात होता था फोन पर? हाँ सवेरे बात तबियत खराब का कुछ नहीं कुछ ना कुछ नहीं ना कुछ ना। कुछ ना। क्या है आप लोग क्या प्रशासन पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? उसको जेल में जाना चाहते हैं उसको कुर्सी हम ही चाहते हैं जब ये लोग गेलक ना सर जे सुनिए जब ये बच्चा लोग गेलक था बच्चा खोज आगे लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सपोर्ट कर रहा था। ऐसे पूछने के बाद कर रहे थे जो हमको बहन कहाँ है सब कहाँ गए तो हमको बोलू भात कटा हुआ है दाल कटा हुआ है हमसे दुश्मनी हमसे नहीं बोलचाल है। हम कहे तो जब बोलचाल नहीं है इसमें सरपंच मुखिया सब शामिल था इसको फूकने के लिए मुखिया गेला सब फूकने के लिए इसको शामिल था। आज जब यहाँ से जब पुलिस उलिस गया दरोगा तो बस सब हट गया सब पुलिस उलिस सब आई तो उस समय पुलिस मुखिया वाली बेटी चौथ कहाँ था? गरीब का बेटी का इज्जत नहीं है जब अपना बेटी का इज्जत है वैसे गरीब का भी बेटी का इज्जत है। हमकी 6 महीने तक हम बाप माँ की इज्जत नहीं है हमको भाई का इज्जत नहीं है जैसे आप लोग का माँ बेटी का इज्जत है वैसे मेरा भी बहन का इज्जत है हम लोग का इज्जत है। क्या लगता है आप लोग को क्या लगता है क्यों मार दिया गया इसको? दहेज के चलते मार दिया दहेज मिल गया औठी के लिए मार दिया है। न देख ले रहा औठी बात नहीं देखा है गाड़ी देली कर सकते हैं कि अपने बयानों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये दरअसल इसके माता पिता जो बच्ची एक्सपायर की है जिसकी हत्या कर दी गई है उसके द्वारा उनके माता पिता के द्वारा बताया जा रहा है कि ये दहेज का मामला है। लेकिन अब मामला आखिर है क्या ये तो प्रशासन का काम है ये तो जांच का विषय है। और भी हम कुछ लोग हैं उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा संजीव कुमार। आप क्या लगते हैं इस बच्ची के? उसका जीजा लगते हैं। जीजा। आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ हम गए थे। हम क्या कुछ हुआ वहाँ पे? वहाँ पे हम घर पे थे काम पर गए थे काम हम नहीं किए उस दिन छुट्टी मार लिए चलाए घर घर आए तो मेरा बड़ा भैया भाभी जा रहा था बाहर तो बोला कि बोलो गाड़ी रिजर्व कर दे स्टेशन चल हम चले तो हम बोली ठीक है चलो भैया स्टेशन हम चले छोड़ दो हम चलो। स्टेशन क्यों जा रहे थे? भैया भाभी को अपना छोड़ आप अपने भैया उस मैटर छोड़िए जो कह रहे रुके ना तो उसी समय इसका पति फोन किया पवन कि जल्दी आइए 10 मिनट में कि हमरा जरूरी बहुत इमरजेंसी है। हम कहली कौन इमरजेंसी है? तो माँ के मेरा बहुत तबीयत खराब। हम कहली ठीक है माँ की तबीयत खराब है तो आप कोई हॉस्पिटल में जाइए चाहे कहीं जाइए हम आ रहे हैं आप आगे बढ़िए हम आए कहीं हॉस्पिटल में ले जाएंगे कि उसको हम कथी कर देंगे जाके। फिर कहा कि ना कि आप आइए। हम कहली कि हम नहीं आएंगे 10 मिनट में हम आए पड़ेंगे मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है साइकिल नहीं है हम आएंगे किसी से साइकिल मांगे करेंगे कैसे मेरा 1.5 घंटा लगेगा। तो कहता है ना जल्दी आइए। हम कहली नहीं आए। आपका घर उसी के आसपास है? मेरा घर छाजन दुबिया है। अच्छा आपके घर से कितना किलोमीटर है? वे मतलब 1 कोस हाँ 1.5 किलोमीटर नहीं 1 कोस बोल 3 किलोमीटर 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर में है। तब यहाँ मतलब कि ई तोले
उतने देर में एक घंटा के अंदर में हमको घर चौक पर पहुंच गया, मेरा दुबिया ही चौक पर। वहाँ पर हम खड़ा थे, गड़िए के बात बतिया रहे थे, गड़ी रिजर्व स्टेशन जाने के लिए। ये कहने लगा कि नहीं चलिए चलिए, हम कहे कि रुकिए पहले अपना काम कर लेंगे तभी ना चलेंगे, हमारा स्टेशन जाना, पहले स्टेशन जाएंगे हम तब उसमें हम आएंगे। तो नहीं बोलू चलिए। तो वो एगो टेम्पो जिसको बतिया रहे थे कहा कि भाई तो ठीक है इमरजेंसी तो चल जाओ। हम तो हम इसका लेके चल जाओ, अपना छोड़ दे विजय से। तो हम वहाँ से आए, यहाँ आए तो देखे तो घर में हम गए तो कहे कि मांगे तभी कहते देखे ले। घर में घुसे देखे तो इसको सोया हुआ, तो हम तो पहले ना देखे कि हम ये सोए कि मुंह घारे, देखे तो ये मरल है, इसमें गर्दन में अथी था, मतलब दागा निशान। हाँ निशाना है। उसको बाद निकले तो सब बोलने लगा कि चलो बोले तोरा बोले यही ला कि फूंकने के लिए कि वहाँ फोन नहीं करो, सास ससुर के यहाँ फूंक दो। हम कहें कि नहीं, हम कोई भी हाल में जब तक वहाँ हम सास ससुर को बुलाएंगे ना तो हम नहीं फूंकने देंगे। बहुत देर ऐसे बता चला। उसके बाद हमको उधर में साइड में ले गया, चाय पियाने के बना चाय पियाने लगा, नगर में बतियाने। तो इतने देर में देखे कि अब रोड पर कुछ आदमी नहीं नजर पड़ रहा है। तो हम कहे कि तो आदमी सब कहाँ चला गया, जब लाश नहीं फूक रहा है, लाश नहीं कर रहा है तो आदमी सब कहेंगे तब बोलू फिर आदमी सब भूल भूल निकलने लगे, दूरा पर सब निकलने लगे। उसके बाद हम कहे कि हमको फोन से बात कराइए ना, तो हमारा मोबाइल दीजिए, मोबाइल भी ले चार्ज में दिए तो रख लिया, मेरा मोबाइल नहीं दे रहा था। उसके बाद नहीं देखे कि अब हमको कोई बहाना। आप जब इस बच्ची के ससुराल में पहुंचे तो बॉडी घर में रखा हुआ था? हाँ जी। तो जब आप पहुंचे तो फिर बॉडी कैसे जलाने के लिए जलावन का व्यवस्था कर लिया गया? उसके बाद और भी यूरिया वगैरह बता रही थी कि उन लोगों के द्वारा व्यवस्था किया गया, कैसे किया मेरे को कुछ मालूम नहीं। आप तो वहीं पर थे ना? नहीं सुनिए ना, था मतलब आप गए फिर वहां से निकल गए? वहां से हम गए, हमको मतलब कि कोनो सब कर रहा था कि बोलो फूकना है, हम कहे कि नहीं फूकने देंगे, हम जब तक उसको माता पिता को नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं फूकने देंगे। तो हमको सब बोलने लगा, धमकी देने लगा कि नहीं फूकेगा तो तुमको ऐसे मारेंगे। डर के बात है। उसके बाद हम नहीं अथी मिला कि ना फोन करने के लिए दे रहा था कि नहीं फोन करेंगे तो अथी होगा। तो वहां से मैदान करके वहां अलग चल गए। आप डर के वहां से निकल गए? नहीं, अलग गए फोन करने के लिए कि किसी मोबाइल के लिए, चाहे डर के लिए, माने कि उधर से हम निकले कि कहीं अलग जाएंगे तो कहीं फोन कर सकते हैं, चाहे कुछ कर सकते हैं। तो हम अलग गए, भागे तो मैदान के बना अलग है तो मालूम फिर आप उधर गए, जाके इधर सूचना दी है यहाँ पर? उधर गए तो मालूम चला कि सब लोग वहाँ पहुँच गया। फिर हम आए, सबके बिना बताए पहुंच गया लोग? हाँ पहुँचे। हम घर पे हम अपना फोन किए। तो बताइए, उतना छोड़िए बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप पहुंचे वहां पर, बॉडी को देखे, तो आपको क्या लगता है कि आत्महत्या है या उसका गला दबाकर उसको मार दिया गया? आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि मार दिया गया है, हत्या मार दिया गया। हाँ, अब हम तो अपना नजर से देखे नहीं, हत्या क्या फांसी लगा। ये तो जांच का विषय है, पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें रिपोर्ट आ जाएगा कि गला दबाया। जी जी। अब फांसी लगा के मरा कि गला दबा के मरा कि कैसे मरा वो तो हम नहीं देखे ना सही बात। जो हम देखे। आपका क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। पिताजी का नाम? जमाही राम। कहाँ घर हुआ आपका? छाजन दुबिया है, थाना तुर्की जी। तो देखिए, अभी तमाम लोगों की आप प्रतिक्रिया सुन रहे हैं और तमाम लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। उस समय जो स्थिति परिस्थिति थी उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये हत्या है या आत्महत्या है, ये तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम हो गया है, पोस्टमार्टम होने के बाद जब रिपोर्ट आएगा तो उसमें जो भी दूध का दूध और पानी का पानी है वो सामने आ जाएगा। और तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो परिजन है वो कहीं ना कहीं गम के माहौल में है और मातम छाया हुआ है। चलिए, लगातार हम आप लोगों के बीच इस तरह का खबर दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। इस घटना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।